हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुरेंद्र आपके चैनल इंग्लिश बाय सुरेंद्र सर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत हैप्पी हूं। बहुत दिन से जिस चीज के लिए आप लोग वेट कर रहे थे वही सेगमेंट लेकर के आ गया हूं। और वैसे भी देखा जाए तो मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट ये रहा है अपनी लाइफ में। ओके फ्रेंड्स, इस सेगमेंट का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हाँ, बहुत समय से मैं बता रहा था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अभी तक आपको जो मैं पढ़ा रहा था उस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस उसकी पहचान बता रहा था, ताकि अब ये सब चीजें जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस फ्रेंड्स। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज कर लेंगे। ओके, तो मैंने कुछ सेंटेंसेस पहले लिख लिए फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए मैं इसलिए कुछ सेंटेंस पहले लिख लेता हूं ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। वैसे भी आप लोग बोर होने लगते हो, बहुत लंबा वीडियो नहीं देखते हो। और देखिए थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होगा ही, 20-25 मिनट से पहले तो ये कोई कॉमेडी में जो है वीडियो नहीं है 5 मिनट का 2 मिनट का बन गया, या कोई टिकटॉक बना रहा हूं आपने देख लिया। आप सीरियस हो, आप केयरफुली समझ सकते हो चीजों को कि ये एजुकेशन है। इसको डीपली जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी हैंडल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये एक्टिव पैसिव वॉइस की कीवर्ड कही जाती है, इनको हम देख लेते हैं कि ये जो चेंज हो जाती हैं। एक्टिव में ये इनकी पोजीशन होती है और पैसिव में इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम आई को देखते हैं फ्रेंड। आई है, एक्टिव में आई होती है, जब इसका पैसिव होता है तो आई चेंज इनटू मी। आई मी में चेंज हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, कई आपके साथियों की शिकायत आ चुकी है कि सर थोड़ा आप हिंदी भी बता दिया करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक वर्ड की शुद्ध हिंदी भी बताऊंगा आपको, क्योंकि थोड़ी सी इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम हुई है, इसलिए मुझे कहा है। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसा आशीर्वाद आप बनाए रखें, आप साथ बने रहे, अपनी कमेंट्स में अपनी क्या प्रतिक्रिया है राय वो देते रहे। ठीक है फ्रेंड्स। वी देखिए आई चेंज इनटू मी, और वी किस में चेंज हो जाता है? वी अस में चेंज हो जाता है। ठीक है। और यू किस में चेंज होता है फ्रेंड? यू चेंज इनटू यू। मतलब यू चेंज ही नहीं होता है, यू का यू ही रहता है। दे चेंज इनटू, दे किस में चेंज हो जाता है? देम, THEM, दे चेंज इनटू देम। अब ही किस में चेंज होता है फ्रेंड्स? ही हिम में चेंज हो जाता है, HIM, ही चेंज इनटू हिम। शी किस में चेंज होता है? सी हर में चेंज हो जाता है, सी चेंज इनटू हर। अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो ये सी होगा, और जब पैसिव उसका होता है तो ये हर होता है। ठीक है। अभी कैसे होगा? बहुत इजी है फ्रेंड। ओके, सो डोंट माइंड, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट किस में चेंज होता है? इट चेंज इनटू इट। आई मीन इट भी नहीं बदलती है, इट ही रहती है। हु किस में चेंज होता है फ्रेंड्स? हु चेंज इनटू हुम, हुम में चेंज हो जाता है। तो हमने देखा आई मी में बदल जाती है, वी अस में, यू ही रहता है, दे देम में चेंज हो जाता है, ही हिम में चेंज हो जाता है, और सी हर में चेंज हो जाती है, इट ही रहता है हुम में। तो ठीक, यू और इट चेंज नहीं होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है एवरीवन अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। मतलब एवरीवन अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इंग्लिश समझता है। ओके फ्रेंड्स, तो पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं? देखिए पैसिव में सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है, मोस्टली जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर इम्पेरेटिव को हम छोड़ दें इम्पेरेटिव सेंटेंस को, तो मोस्टली सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होता है कोई, या फिर क्या होता है फ्रेंड्स? हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो वर्ब होता है, या कई बार दोनों होते हैं। और उसके बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, ये एक जो सामान्य सेंटेंस होते हैं वो इसका एक मेथड रूल है। ठीक है। तो ये यही इस पे फॉलो होता है। एक्टिव पे यही रूल फॉलो होता है। बट पैसिव कैसे बनाते हैं? पैसिव में सबसे पहले हम चेंज करते हैं, हमारा फोकस कहां जाता है फ्रेंड्स? सबसे पहले हमारा फोकस इसके ऑब्जेक्ट पे जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट को हम खींच के लाते हैं कहां पे? सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे एवरीवन अंडरस्टूड इंग्लिश, तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, प्रत्येक व्यक्ति इंग्लिश समझता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए एवरीवन सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड, अंडरस्टैंड्स क्या है आपका? ये वर्ब है,
और इंग्लिश क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हो जाएगी, इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश हमने एज ए सब्जेक्ट यूज कर दिया। उसके बाद अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा फ्रेंड, उसके लिए हमको वर्ब को देखना पड़ेगा, ये सेंटेंस कौन सा है। तो मैं आशा करता हूं जिसने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उसको पता चल गया होगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। चाहो तो इस वीडियो को अभी इससे आप लॉग आउट होकर के हमारे प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हो, या इसको देखने के बाद फिर प्रीवियस वीडियो देखो, फिर इसको देखो। ओके फ्रेंड, तो आपको चीजें सब कुछ समझ में आ जाएगी। मैंने बताया था सेंटेंस को जब पहचानते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले वर्ब पे जाते हैं। वर्ब क्या है, ये अंडरस्टैंड्स है। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है। तो हमने बताया था जब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो अब ये हमको पता चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है फ्रेंड, ये हमको जानना है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने इज, एम और आर, इन तीनों में से एक यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो एम के लिए, एम किसके साथ यूज होता है मैंने बताया फ्रेंड्स, एम इज मेड ओनली फॉर आई। एम कहता हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, किसी के लिए हम बना ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो इसका जोड़ा हो गया, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। बचे हमारे आर और इज। तो आर तो ऑलरेडी ज्यादा लेटर लिए बैठा है, ये इसमें 3 लेटर्स है, ये 2 लेटर्स है। तो 3 लेटर्स ज्यादा के साथ, आई मीन प्लूरल के साथ यूज होता है, ये सिंगुलर के साथ यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर देखें क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज, ये आर, इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पे इज आएगा, इंग्लिश इज। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश इज। अब क्या करेंगे, हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब ये एक्टिव वॉइस का है, ये पैसिव का वर्ब होगा। अगर कुछ कंडीशंस को फ्रेंड्स हम छोड़ दे, जैसे रिक्वेस्टेड वाले आगे या इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो रेयर ही एग्जाम में आते हैं, तो उसमें तो नहीं, बट 99% अदर जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है फ्रेंड्स, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। तो अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, ओके फ्रेंड। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहां तक कंप्लीट हो गया, हमारा सब्जेक्ट बचा। अब सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को यहां ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे। तो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे उससे पहले हम अपने पास से बाई ऐड करते हैं। कौन सी बाई, तो बाय हम लोग हाई बाय करते हैं, वो वाला बाय नहीं, बी वाई बाय, ये वाला बाय हम लोग यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर अंडरस्टूड, सॉरी, बाय एवरीवन। देखिए ये चेंज ही नहीं होगा, एवरीवन का एवरीवन ही रहेगा, ठीक है, एवरीवन। ओके, फुल स्टॉप यहाँ पे, योर सेंटेंस इज कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, आई राइट अ लेटर टुडे। आई राइट अ लेटर टुडे, इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। क्या फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हमारा है आ लेटर। इसमें क्या है, आ लेटर। तो आ लेटर से बनाएंगे पैसिव अ लेटर, LETTER लेटर। इसका मतलब है राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। ता हूं ना, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। अगर हिंदी मीडियम से है या आपने रूल्स फॉलो किए हैं तो आपको पता चल गया सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि ता है, ती है, ते है, ये सब किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में क्या, वर्ब में जाएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट का हमने सबसे पहले सब्जेक्ट बना लिया, अ लेटर। इसमें क्या है, वर्ब क्या है, राइट, राइट वर्ब है फ्रेंड। तो वर्ब जब राइट है, ये कौन सी राइट की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म किस में यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो और सिर्फ अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो फ्रेंड, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो। देखिए आई यहां पर प्लूरल है। ओके फ्रेंड, तो ये तो वर्ब की बात हुई, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे लेटर के बाद, इज, एम या आर, क्या यूज करेंगे। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आ लेटर है, सिंगुलर है तो इज यूज होगा, ठीक है, आ लेटर इज। अब वर्ब क्या है, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न,
WRITTER। A letter is written। अब ये देखिए यहाँ पर टुडे दिया है, टुडे यस्टरडे आज ड्रॉप जो भी दिया होता है वो तुरंत वर्ब के बाद आता है, वर्ब के तुरंत बाद उसको लिखा जाता है। तो रिटर्न टुडे यहाँ पे आ जाएगा, रिटर्न टुडे। अ लेटर इज रिटर्न टुडे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बना दे ऑब्जेक्ट फ्रेंड, यू आर रेडी? नहीं रुकिए रुकिए, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो बना देंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐड कर लेंगे। क्या ऐड कर लेंगे? वाई। ओके फ्रेंड्स, तो आई, अब देखिए अब आई यहाँ पे किसमें चेंज हो जाएगी? आई है यहाँ पे, ये एक्टिव है, और यहाँ पर आई क्या बन रही है करके? पैसिव बन रही है। तो ये देखिए रूल फॉलो, मैंने बताया था ये कीवर्ड्स हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ओके फ्रेंड्स, कहीं भी नोट कर सकते हैं, अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। तो आई मी में चेंज हो जाएगा, तो आई किसमें? मी में, बाई मी, और फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट हमारा पैसिव वाइज। नेक्स्ट पैसिव क्या देखिए, एक्टिव दिया हुआ, पैसिव एक्टिव को पढ़ते हैं। यू डू नॉट लर्न, तुम नहीं लर्न करते हो योर लेसन मींस अपना पाठ, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा सेंटेंस है अभी हमको नहीं पता, कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स हमारा योर लेसन, तो सबसे पहले हम योर लेसन लिख लेते हैं, योर लेसन, योर लेसन। ओके फ्रेंड्स, योर लेसन। अब तक इसको हम पहचानते हैं, पहचानने के कई इसमें मेथड दिए। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट, तो डू नॉट और डज नॉट का यूज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। डू नॉट का यूज वहां होता है जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, और डज नॉट का यूज वहां होता है फ्रेंड्स जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो। सब्जेक्ट यहाँ यू प्लूरल है, इसलिए डू नॉट का यूज हुआ है। तो हमको पता चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जब ये भैया पता चल गया हमको, तब हमको ये भी पता चलना चाहिए कि हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, इज, एम, आर, कौन सा। तो एम को तो भैया हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि एम तो बस एक ही के लिए बना है, ठीक है। हम टच करेंगे किसको? इज को और आर को। तो हम आर को जब हमने टच किया तो हमको लगा ये तो यार भारी पड़ जाएगा, यहाँ पे हम इसको नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर इज को उठाएंगे, ठीक है। योर लेसन इज। अब क्या है? वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म, ये बताने की जरूरत नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो लर्न की लर्न होती है, ठीक है, सात टाइम करिए अपनी। योर लेसन इज लर्न। फिर बाई का यूज करेंगे हम। बाई का यूज हमने क्यों किया? क्योंकि अब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। सब्जेक्ट यू है यहाँ पे और एक्टिव वाइज है। जब पैसिव वाइज आएगा तो सब्जेक्ट यू पैसिव भी क्या बदलता है? यू बदलता ही नहीं है, यू बहुत डेंजरस है, बदलता ही नहीं है। तो यू ही रहेगा, तो हम इसको टच न करते हैं और यू का यू ही लिख देते हैं, ठीक है। तो योर लेसन इज लर्न बाई यू। ओके फ्रेंड्स, कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। देखिए आपको ये लगता होगा सर को प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे तो थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम आपको नहीं होती फ्रेंड्स, तो आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे होते, हम यहाँ पे क्लासेस क्यों चला रहे होते, ठीक है। मेरे अंदर भी प्रॉब्लम्स थी और अब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं भी स्टडी करता हूँ अभी, ठीक है। तो आप अपनी स्टडी जारी रखें, चीजें सब कुछ सरल हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं फ्रेंड्स, डू यू नॉट लव हर। अरे वाह, ये तो सेंटेंस बड़ा ही अच्छा गया है। डू यू नॉट लव हर, क्या तुम उसे प्रेम नहीं करते हो, ठीक है। क्या तुम, चलो डू यू नॉट लव हर, क्या तुम उसे प्रेम नहीं करते हो। तो हम करें प्रेम न करें हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपने सेंटेंस से मतलब है। ओके फ्रेंड्स, तो पैसिव वाइज कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारी नजर कहां जाती है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लव। हाँ, आप लोगों की निगाहें, नजरें यहाँ पे ज्यादा गड़ रही हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा हर है, ये वर्ब है फ्रेंड्स। ओके, सो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके हम स्ट्रक्चर को जानते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। आई मीन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये इंट्रोगेटिव कौन सा सेंटेंस है फ्रेंड? ये फर्स्ट टाइप का है, क्योंकि हेल्पिंग को पहले दिया है। इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो जब इसका एक्टिव वाइज इंट्रोगेटिव जिसका होता है, उसका पैसिव इंट्रोगेटिव बनता है। अब कैसे बनता है देखिए आप, कैसे बनता है। ये सी है, हर है यहाँ पे। हर क्या है?
एक्टिव है ना, तो पैसिव, पैसिव जब ये चेंज होगा हर, तो किस में आ जाएगा, देखिए हर यहाँ पे ये सी किस में, हर में चेंज हुआ है ना, तो जब हर को उल्टा लाएंगे तो किस में, सी में चेंज होएगा। तो हर जब सी इधर आए, हर इधर आएगा, तो हर सी में चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन अब ये देखिए सी के साथ यूज क्या होगा, ये सेंटेंस कौन सा है, डू और नॉट का यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज कर रहे हैं इज, एम, आर को। एम टच नहीं कर सकते हम क्योंकि आई है नहीं, आर और इज को टच करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। हर को इधर लाएंगे वो सी में कन्वर्ट होगी, मन में अपने सोचना है आपको, सी में कन्वर्ट होगी यार, तो सी तो हमारी सिंगुलर नंबर होगी, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो इज को खटाक से उठाओ, इज को हम पहले लिखते हैं, ठीक है। इसलिए ये मत कह देना इस कहां से आ गया, क्योंकि हमको पता है यार हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर होने वाला है, ठीक है। अगर हमको ये पता होता सब्जेक्ट प्लूरल होने वाला है तो आर उठाते, ये पता, अगर यहाँ पर मी होता तो हमको पता होता यार यहाँ तो आई आने वाली है तो हम एम को उठा लेते, होगा फ्रेंड्स। तो इज, अब सी किसमें इधर आके चेंज हो जाएगा, हर सी में, इज सी। उसके बाद नॉट का खेल तो वही रहता है, नॉट तो अपना स्टेब्लिश जहां होता है वही रहता है, सब्जेक्ट के बाद है तो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा नॉट, ठीक है। चलो उसको वही लगा देते हैं, इज सी नॉट। वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म आ रही है, तो लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, इज सी नॉट लव्ड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ये यू है, यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले बाई का यूज करेंगे, ओके। और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, यू बदलता ही नहीं है, यू का यू ही रहता है फ्रेंड, ओके। इज दैट क्लियर। अब लास्ट में फुल स्टॉप, नो गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क का सिंबल, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हाई डू यू नॉट रीड योर बुक। इसका हिंदी मीन जानते हैं, व्हाई डू यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, योर बुक मीन्स अपनी किताब, तुम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, ठीक है। वो पढ़े या ना पढ़े हमें मतलब नहीं है, हमें आपको मतलब है यार सेंटेंस को चेंज करने टेस्ट, ठीक है। तो सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे हमारी नजर जाती है, लेकिन हमने रीड आउट तो पूरा सेंटेंस कर लिया ना, पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, तो हमको पता चल गया ये इंट्रोगेटिव है, वो भी सेकंड टाइप का, क्योंकि यहां पर ये वाई बैठा है। सेकंड टाइप में हमेशा प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड कोई न कोई होता है, तो यहाँ पर वाई है, तो क्वेश्चन वर्ड जो होता है पैसिव वॉइस में, उसका प्लेस नहीं चेंज होता है, वो जहां होता है उसको सेम हम वैसे ही वहीं पे प्लेस कर देते हैं। तो वाई का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वाई लिख लेते हैं, ओके फ्रेंड, इतना क्लियर हुआ। बाकी इस वाले फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर से बना दीजिए, कैसे, ऑब्जेक्ट आपका है योर बुक, योर बुक उठ करके इधर सब्जेक्ट में आएगा ना, अभी लाना नहीं है, सोचना है, सब्जेक्ट में ये आएगा, तो ये तो यार सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ तो हम इज का यूज करेंगे, तो इज का यूज होगा पहले, ओके, इज। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं इधर, योर बुक, ओके। व्हाई इज योर बुक, अब सब्जेक्ट ये हो गया, नाट है तो नाट का तो नाट ही रहेगा, मैंने बताया नाट जहां रहता है, नाट देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट रहेगा, ओके बात फ्रेंड्स। अब वर्ब क्या है हमारा, रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, रीड। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ने तो वही फॉर्म उठा के यहाँ पे प्लेस कर दी। फ्रेंड्स आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा कि रीड इतना सीधा है, रीड की तीनों फॉर्म एक ही रहती है, ये हमको बिल्कुल कष्ट नहीं देता है, इसने चेंज ही ये नहीं हुआ, रीड 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 तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक ही फॉर्म, समझ में आया, तो वही रहेगा यहाँ पे। तो व्हाई इज योर बुक नॉट रीड। अब उसके बाद बचा क्या इसमें, हाँ अपने माइंड के घोड़े दौड़ाएंगे हम, तो हमको पता चला यू रहा ना ये, तो यू क्या है, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले हम यूज करते हैं बाई, और बाई के बाद यू चेंज ही नहीं होगा, यू हमेशा यू ही रहता है फ्रेंड, और यू जब यू ही रहता है रहने दो यू को, और हम क्या देखते हैं इसमें, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क का सिंबल, क्योंकि ये है इंट्रोगेटिव, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक्टिव देखते हैं, इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग,
वह नहीं गाती है अ सॉन्ग में से गीत, वह एक गीत नहीं गाती है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है, अ सॉन्ग। तो अ सॉन्ग को हम लिखेंगे पहले, अ सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बना लिया अ सॉन्ग। उसके बाद ये सेंटेंस कौन सा है पहचानते हैं, क्या यूज हुआ हेल्पिंग वर्ब में फ्रेंड, डज नॉट, ये डज नॉट यूज हुआ है। और मैंने बार बार बताया है अपने हर वीडियो में, हर क्लास में बताई है कि डू नॉट और डज नॉट जहां पर यूज होते हैं इसका मतलब वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये हमको पता चला, तब हमको ये भी पता चल गया हेल्पिंग वर्ब हमको इज एम आर में से कुछ यूज करना है। तो एम तो आई के लिए बना है, आर आएगा नहीं, आर प्लूरल के साथ आता है, इसलिए क्या आएगा फ्रेंड, इज। अ सॉन्ग इज। फिर डज वज नहीं आता है इसमें, देखिए इसमें भी नहीं आएगा डू में, हाँ डू नहीं आता है, डू डज कुछ नहीं आता है। ओके, सिर्फ नॉट, इज नॉट। ओके, अ सॉन्ग इज नॉट। उसके बाद अ सॉन्ग इज नॉट, वर्ब क्या है हमारा, सिंग। तो वर्ब इज एक्टिव है, इसका पैसिव चेंज करेंगे पैसिव, थर्ड फॉर्म आती है तो सिंग की थर्ड फॉर्म SUNG, संग। अब आप मत ये सोचना कि सर ने ये क्या लिख दिया, ये थर्ड फॉर्म है। सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, SANG सैंग, और थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG संग। ठीक है, तो अ सॉन्ग इज नॉट संग। फिर उसके बाद बाई का हम यूज करेंगे, क्योंकि अब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पर बाई, बाई और सी किसमें चेंज हो जाएगी, हर में। मैं नहीं कह रहा हूं हर में चेंज हो जाएगी, ये कीवर्ड्स कह रहे हैं कि सी हर में चेंज हो जाता है। ओके फ्रेंड, फुल स्टॉप। तो आशा करता हूं कि ये सारे एक्टिव पैसिव आपको समझ में आ गए होंगे, और हो सकता है बहुत सारे बच्चे नोट डाउन कर रहे हो साथ में। देखिए, अगर साथ में नोट डाउन आप कर रहे हैं तो आपको एयरफोन लगा लेना चाहिए, या वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख लें। सिर्फ आप रटंत विद्या और लिखंत विद्या, इस पर आप विश्वास मत करें, क्योंकि मैं भी पहले छोटा था तो मैं भी रटंत और लिखंत पर ज्यादा विश्वास करता था। रटंत और लिखंत मैटर तो करती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैटर करता है नॉलेज। नॉलेज इज द पावर, एंड पावर इज कम फ्रॉम इन योर ब्रेन। तो हम अपने ब्रेन में जब तक स्ट्रेस नहीं डालेंगे, अपने दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो रटने की चीज नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है, ये लिखने में, लिखन इसमें बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल उसका रहता है, क्योंकि आप जितना लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीजें उतनी आसान है। ओके फ्रेंड, तो अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं अब इतना टाइम तो हो ही जाता है। अब ये एजुकेशन है, हम लोग कोचिंग के लिए कहीं जाते हैं, 1-1.5 घंटा 2 घंटे की ट्यूशन होती है। यहाँ पे तो मैं आधे घंटे में खत्म करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड। तो एक बार हम फटाफट समझ लेते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में। मैंने बताया था स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट, सॉरी, तो प्रेजेंट बहुत चल रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड, अब फिफ्थ पे जरा हम बात करते हैं। फिफ्थ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लिखते हैं, या सिंपल। सिंपल ज्यादा आप लोग जानते हो, सिंपल ही लिखते हैं चलो, ठीक है। बाकी इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। सिंपल
पास्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 7 पास्ट परफेक्ट टेंस। 8 क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, 9 पे एक बार हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर